अचानक से कल रात 9:30 बजे के करीब मेरे पास आधिकारिक रूप से कॉल आती है और पूछा जाता है कि नाम बताइए अपना, अपना चैनल का नाम बताइए और पवन सिंह के मैनेजर अभिषेक सिंह का कॉल रिकॉर्डिंग आपने क्यों वायरल किया और आप क्या जानते हैं इसके बारे में और आपके साथ कौन कौन है आप बताइए, वरना आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। और ऐसी तमाम बातें सुनकर मैं घबरा सा गया। क्या मैंने कॉल रिकॉर्डिंग वायरल की या कॉल रिकॉर्डिंग मुझे कहाँ से मिला, मेरा इंटेंशन क्या है कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करने के पीछे, पूरा क्लियर करना चाहता हूँ। इस कौन कौन शामिल है वो भी बताना चाहता हूँ। पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम दयाशंकर ओझा, आप देख रहे हैं टेक टू भोजपुरी चैनल। आपको ही पता है कि एक फेक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था और मेरे चैनल पर भी अपलोड किया गया था। तो आधिकारिक रूप से अगर मैं कहूं कि मैंने नहीं किया था तो ये बोलकर भी फ़ायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे चैनल से अपलोड हुआ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी पड़ेगी। चलिए मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूं कहानी। आपको लगेगा लेकिन ये कहानी नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि इस चैनल पर कभी कभी आपको लेडी वॉइस का आवाज़ मिलता है। कोई लड़की आज वीडियो अपलोड करती है, आप लोग बीच वीडियो देखते हैं, और जब मैं व्यस्त रहता हूं तो चैनल किसी को दिया हुआ है और कहा गया है कि कुछ ऐसा वीडियो मिले पवन सिंह रिलेटेड तो आप लोग डाल दिया करिएगा। और सेम ऐसा ही कुछ होता है मेरे चैनल पर भी। एक यूट्यूब से वीडियो उठा के उसको मतलब चेंज करके अपलोड कर दिया गया और ये मेरे द्वारा नहीं किया गया और मैंने भी इसे सामान्य समझा कि चलो ठीक है, ऑलरेडी फेसबुक यूट्यूब पर तो वायरल हुआ ही है। लेकिन जानते हैं, कहते हैं ना कि जौ के साथ घून भी पिसाता है, तो व्यू मेरे चैनल पर अच्छा खासा चला गया और वो वायरल हो रहा था। और उसके बाद क्या था, मेरे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ गई और स्ट्राइक आने के बाद मेरे पास कॉल भी आई। अभी मैं थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ, लेकिन मैंने डांट फटकार भी लगाया जो अपलोड किया था कि बिना सोचे समझे ये तो ऐसा कंटेंट था कि अब किसी का नेगेटिव प्रमोशन हो जाएगा, किसी का नेगेटिविटी फैल रहा है तो आपने क्यों डाल दिया। तो वो तो दूसरी बात है। अब चैनल पे मेरा अपलोड हुआ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे भी लेनी पड़ेगी। लेकिन क्या मैंने ही पहले ये अपलोड किया है? नहीं, मेरे पहले 7-8 दिन से यूट्यूब पे ये पड़ा हुआ है और इसके अलावा मैंने फेसबुक पर देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपलोड किया हुआ है। अगर मैं बात करूं कि अभिषेक सिंह के बारे में तो ये पूरा फेक कॉल रिकॉर्डिंग है, मैं ये प्रूफ कर सकता हूं। और मुझे डर भी इसलिए नहीं है क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। हाँ, गलती इतनी हुई है कि अपलोड किया गया है, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि अगर मैं फंसता हूं तो याद रखना, जो रियल में किए हैं ना वहाँ तक भी पहुँचा दूंगा, वहाँ तक भी पहुँचा दूंगा। कोई मेरे मतलब याद रखना कि मैं अगर फंसा, क्योंकि मेरा इसमें कुछ भी गलती नहीं है। गलती बस इतना है कि चैनल पे मैंने अपलोड क्यों किया, इसीलिए सही का साथ दे रहा हूँ। अभिषेक सिंह का वॉइस एप्लीकेशन के द्वारा वहाँ पे यूज़ किया गया है। देखिए अभी ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आ गए हैं कि आपका थोड़ा सा वॉइस लेकर आप और वहाँ पे आप टाइप करेंगे ना, वो पूरा वॉइस बन जाता है। मतलब कि एक छोटा सा आप 2 मिनट का, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मेरा कोई वॉइस ले लिया और उसके बाद क्या करेगा, एक स्क्रिप्ट बोल के आता है, स्क्रिप्ट में अपना स्क्रिप्ट लिख देगा और फिर एआई से कन्वर्ट करेगा तो पूरा वैसा ही वॉइस मिल जाएगा। आपको भरोसा नहीं होगा। आपको याद है पवन सिंह वाला गाना? पहले पवन सिंह का गाना एआई वॉइस से होता है, उसके बाद पवन सिंह को नहीं गिरा पाते हैं लोग तो फिर अभिषेक सिंह का सहारा लिया जाता है। हालांकि वो कॉल रिकॉर्डिंग पूरी तरीके से फेक है। नॉर्मली क्या होता है कि कोई ऑडियो आती है, आप नॉर्मली सुनोगे तो क्लियर आवाज़ आनी चाहिए। जब स्पीकर पे आप सुन रहे हो ना तो आवाज़ फट रही है, यही सबसे बड़ा प्रूफ है एआई का। क्योंकि गाने को आप अगर स्पीकर में तेज करते हो तो नहीं फटती, क्योंकि वो रियल वॉइस होती है। और ये 100% फेक है। अभिषेक सिंह को गिराने के लिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि पवन सिंह को डिस्टर्ब किया जाए, अभिषेक सिंह को डिस्टर्ब किया जाए, मैनेजर डिस्टर्ब रहेंगे तो काम नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हथकंडे को बंद करो, नहीं तो इस बार बता रहा हूँ कि टीम ने क्लियर कर दिया है कि ऐसा बांस धंसेगा ना, ऐसा बांस धंसेगा कि आप लोग सोचना भूल जाओगे। ठीक है, जो भी कर रहे हैं इसको बंद करो एक दिन के अंदर, नहीं तो यार एफआईआर हो गया है 5 राज्य में, 5 राज्य की पुलिस में एफआईआर किया है, 5 राज्य से अपलोड हुआ है वीडियो। तो बहुत सारी बातें हैं, बर्बाद हो जाओगे। साइबर क्राइम का भी मार जानते नहीं हो, कोई बाप कोई दादा काम नहीं करेगा। कितना भी बड़ा बाहुबली हो, कितना भी बड़ा बाहुबली हो, लॉ के ऊपर कुछ नहीं है। एक बार लॉ में फंस गए तो कोई भी कितना भी बड़ा 30 मार खान क्यों ना हो, लॉ से निकलने में बड़ा दिक्कत है। समझ लो, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मत करो। और मैं भी पवन सिंह के टीम
को रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मेरे चैनल पे अपलोड हुआ है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और मैं एश्योर करता हूं कि इस तरीके का काम अब कभी भी फ्यूचर में नहीं होगा। और मैं पवन सिंह की टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी अपलोड हुआ है मेरे चैनल पर, इसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं, और ये भी एश्योर करता हूं कि इस तरीके से काम अब फ्यूचर में नहीं होगा मेरे चैनल पर। और जो भी अपलोड कर रहे हैं मत करें, डिस्टर्ब मत करें, किसी को गिराए ना, कि जब कोई आगे बढ़ने लगता है तो हम लोग उससे गिराने लगते हैं। तो क्लियर मैसेज है कि अगर नहीं मानोगे तो इस बार बर्बाद कर दिए जाओगे, जो भी हो XYZ। और इस वीडियो को शेयर कर देना भाई। थोड़ा डर का माहौल मेरे में बन चुका है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि सब ठीक हो जाएगा और मेरा रिक्वेस्ट को माना जाएगा।